नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई स्कीम की बात करते हैं। और इस सीसीई स्कीम को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इस बात को लिख दीजिएगा। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE स्कीम स्कीम यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है DLED BEd और इसके अलावा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेट सीटेट रीट इत्यादि के लिए। और विद्यालय के क्षेत्र में हम बात करते हैं विद्यालय से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना की, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। सतत मूल्यांकन, सतत मतलब कंटिन्यूअस होता है। सतत मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो नियमित एवं निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। सतत का संबंध किससे है? नियमित और निरंतर होने वाले मूल्यांकन से है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसलिए शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया हैं। और सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन के लिए किया गया है। शिक्षा की प्रक्रिया विद्यार्थी के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है और यही निरंतरता मूल्यांकन में भी होनी चाहिए। और इस प्रकार से मूल्यांकन का संबंध न केवल ज्ञान से बल्कि बालकों के विकास से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे कि कौशल, समझ, प्रशंसा, प्रोत्साहन, रुचियाँ, आदतों इत्यादि दृष्टिकोणों का भी आकलन एवं प्रतिपुष्टि देना है। और हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन द्वारा सभी अधिगम अनुभवों जो कि विद्यार्थी के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित है को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात मूल्यांकन प्रक्रिया सतत होने के साथ साथ प्रकृति में व्यापकता भी होनी चाहिए। और इसलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन की। व्यापक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है कि जो विद्यार्थी व्यापक मूल्यांकन में जो विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन करती है। और इसमें शिक्षार्थी के आकलन के विविध उपकरण एवं तकनीकें काम में ली जाती हैं। और विद्यालय के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना में हम इसको 3 भागों में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन स्कीम CCE स्कीम इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द स्कॉलास्टिक एरियाज, विद्यालय क्षेत्र, और सेकेंड इज द सहविद्यालय क्षेत्र, को स्कॉलास्टिक एरियाज, एंड थर्ड इज द विद्यालयी गतिविधियाँ को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ में बांटा गया है। और विद्यालय क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला अकादमिक निष्पत्ति, एकेडमिक परफॉर्मेंस, और सेकेंड इज असेसमेंट, आकलन। FA अकादमिक निष्पत्ति, FA1, FA2, total FA 20%. FA is the formative assessment और SA is the summative assessment. FA is the formative assessment and SA is the summative assessment. और यहाँ पर हम बात करते हैं विद्यालयी क्षेत्र की। तो विद्यालय क्षेत्रों में विभिन्न विषयों में निष्पत्ति का आकलन समय समय पर होने वाले संरचनात्मक मापन द्वारा किया जाता है। और सत्र के बीच में समेटिव
ऐसे समेटिव में ली गई परीक्षा द्वारा किया जाता है। तथा दूसरे भाग में कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस, दूसरे भाग में कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस और कला शिक्षा और शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा का आकलन संपूर्ण ग्रेड ओवरऑल ग्रेड द्वारा किया जाता है। और परीक्षा में भी अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है। और कार्य अनुभव, कला शिक्षा एवं शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा में आकलन करने हेतु बोर्ड द्वारा विभिन्न सूचकांकों इंडिकेटर्स को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सभी सूचकांकों को प्रदर्शित किया गया है। और सेकंड आता है सहविद्यालय क्षेत्र, को स्कॉलास्टिक एरियाज। को स्कॉलास्टिक एरियाज, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है जीवन कौशल लाइफ स्किल्स, दूसरा है अवृत्ति या दृष्टिकोण एटीट्यूड टुवार्ड्स। जीवन कौशल में तीन चीज़ें आती हैं, चिंतन कौशल थिंकिंग स्किल्स, सामाजिक कौशल सोशल स्किल्स, और थर्ड इज द भावात्मक कौशल इमोशनल स्किल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दूसरा भाग सहविद्यालयी क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न जीवन कौशल तथा अनेक प्रकार के दृष्टिकोणों का आकलन ग्रेड के माध्यम से किया गया है। अब जीवन कौशल को तीन भागों में बांट दिया गया है। तो चिंतन कौशल विद्यार्थी में विभिन्न गतिविधियों अवलोकन के आधार पर चिंतन स्तर को ज्ञात किया जाता है। जैसे कि कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थी का व्यवहार देखा जाता है, उत्तर देने का तरीका देखा जाता है, उत्तर में मौलिकता, नवीन उत्तर का होना इत्यादि पैरामीटर्स का, किसी भी गतिविधि को करने के लिए विभिन्न तरीकों को करना तथा नई परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना इत्यादि। और दूसरा है सामाजिक कौशल सोशल स्किल्स, कक्षा में तथा कक्ष से बाहर विद्यार्थी में विकसित सामाजिक कौशलों के आकलन। इसमें विद्यार्थी के सामाजिक कौशलों का आकलन को भी महत्व दिया जाता है। उदाहरण में यदि आप बात करते हैं तो समूह कार्य में अन्य साथियों की सहायता करना, दूसरों के गुणों एवं विचारों की सराहना, दूसरों से प्रशंसित होना, अपनी कमियों और गलतियों को जानने के लिए विद्यार्थियों को सदैव उत्सुक रहना, स्वयं के अनुभव को बताना और स्वयं के नकारात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करना इत्यादि अनेक सामाजिक कौशलों का आकलन करना। थर्ड इज द भावात्मक कौशल इमोशनल स्किल्स। विद्यार्थी के भावात्मक पक्ष से संबंधित अनेकों कौशल का आकलन भी ग्रेड के माध्यम से किया जाता है। और विद्यार्थी द्वारा किसी भी गतिविधि में भाग लेने के प्रति भय, संकोच, नकारात्मक भावों का पता लगाना, अपनी योग्यता अनुसार गतिविधि का चयन करना, साथियों की शिकायत करना, असफल होने पर पुनः प्रयास करना, अपने कमज़ोर क्षेत्रों को नियमित अभ्यास द्वारा दूर करने का प्रयास करना। ठीक है। और तनाव की स्थितियों का सामना करना एवं तनाव के समय अन्य स्वस्थ आदतें जैसे कि पढ़ना, बागवानी या खेलना का प्रयास करना, अनुशासनहीनता या असम्मानजनक व्यवहार इत्यादि अनेक भावात्मक स्थितियों का अवलोकन अध्यापक द्वारा समय समय पर किया जाता है। और इतना ही नहीं, अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के रिकॉर्ड में CCE इनमें से अलौकिक सूचकांकों ऑब्जर्व्ड इंडिकेटर्स को अंकित करके ग्रेड दिए जाते हैं। जितने भी सूचकांक हैं अब इसके आधार पर इनको ग्रेड दिए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं अभिवृत्ति की, एटीट्यूड। शिक्षक के प्रति कैसा एटीट्यूड है,
विद्यालय के साथियों के प्रति स्कूलमेट्स, विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति स्कूल प्रोग्राम, पर्यावरण के प्रति एनवायरनमेंट और मूल्य प्रणाली के प्रति वैल्यू सिस्टम। जैसे कि सविद्यालयी क्षेत्र का दूसरा, यह सबसे ही महत्वपूर्ण जिसका आकलन अभी तक नहीं किया जाता था, वह विद्यार्थी की अभिवृत्तियाँ। इसका आकलन अभी तक नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन विद्यार्थी की शिक्षकों, विद्यालय के साथियों और विद्यालय के समस्त कार्यक्रमों, पर्यावरण तथा विभिन्न मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण का पता लगाया जाता है और इनमें अध्यापक विभिन्न उपकरणों जैसे कि अभिवृत्ति मापनी, मतावली, प्रश्नावली इत्यादि का प्रयोग कर सकता है और जिनके आधार पर ग्रेड दिया जा सके विद्यार्थियों को। और बात करते हैं थर्ड, सहविद्यालयी गतिविधियाँ, को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज़ की सहविद्यालयी गतिविधियाँ में इसको दो भागों में रखा गया है। एक तो कौशल, इस कौशल के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? साहित्यिक एवं सृजनात्मक कौशल, लिटरेरी एंड क्रिएटिव स्किल्स, वैज्ञानिक कौशल, साइंटिफिक स्किल्स, कलात्मक एवं प्रदर्शनात्मक कौशल, एस्थेटिक एंड परफॉर्मिंग स्किल्स, क्लब। और सेकेंड, क्रीड़ा गतिविधियाँ, प्ले एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार से साहित्यिक गतिविधियाँ सृजनात्मक गतिविधियाँ हैं। सृजनात्मक कौशल तो इन गतिविधियों में भाग लेना, पहल करना। फिर वैज्ञानिक कौशल, विज्ञान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना, सहयोग करना, कौशलों का प्रदर्शन करना, प्रोत्साहित करना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना। और कलात्मक या प्रदर्शनात्मक कौशल एस्थेटिक एंड परफॉर्मिंग स्किल्स में विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना, आयोजन करना, सहयोग करना, जैसे कि प्रतियोगिताएं, विभिन्न स्तर की नाटक, पेंटिंग, नृत्य, संगीत और अपनी रुचि को प्रदर्शित करना। और लास्ट इज क्लब। अभी क्लब की बात करते हैं। पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, विभिन्न उत्सवों, पर्यावरण सप्ताह, सेमिनार, क्विज परिषद इत्यादि में भाग लेना एवं कार्य करना इत्यादि। और क्रीड़ा गतिविधियाँ, समय समय पर बालकों की प्ले एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना, उनकी क्रीड़ा गतिविधियाँ और उसकी उन पर भी उन्हें ग्रेड देना, ठीक है, कैसे उनके परफॉर्मेंस है। अतः इन सब चीज़ों से अब अनुभव हो जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों को प्रतिपुष्टि, फीडबैक प्राप्त होती है, जिनके आधार पर वे अपनी कमजोरियों, समस्याओं का निदान करके अपनी निष्पत्ति से सुधार एवं व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों शिक्षकों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है। तदनुरूप वे अपनी अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं में परिवर्तन करते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनाई जा सके। परंतु यह सत्य है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया की सार्थकता अध्यापकों पर निर्भर करती है। यह सबसे ज़्यादा अध्यापकों पर निर्भर करती है। यदि अध्यापक निष्पक्षता, निष्ठा, विश्वास तथा उत्तरदायित्व के साथ सतत मूल्यांकन का कार्य करेंगे तो यह निस्संदेह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होगी। अवश्य ही निस्संदेह यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सहायक होगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा ले चलता हूँ आपको आकलन पर, असेसमेंट के बारे में भी बता देते हैं कि यह एक संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है। असेसमेंट एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक यह ज्ञात करता है कि अधिगम उचित हो रहा है या नहीं। और आकलन का एम क्या होता है? अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षण अधिगम में सुधार करना, और इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? आकलन का निदानात्मक होता है। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसके साथ ही नमस्कार।